जय श्रीमान नारायण दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आज जानते हैं उन खास 4 चीज़ों के बारे में जिनको आपको घर की रसोई में कभी भी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। अगर वो ख़त्म हो रही हैं तो उनको दोबारा से भर देना चाहिए। इनफैक्ट आपको पहले ही ध्यान रखना चाहिए कि वो चीज़ें कभी भी ख़त्म होने ना पाएँ। और यही वो 4 चीज़ें हैं जिनको आपको किसी को दान देने से भी या फिर किसी को देने से उधार भी बचना चाहिए, वरना आप कंगाल हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई में रखी गई कुछ चीज़ों को हमें कभी भी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए, ना ही हमें उन्हें किसी को दान में देना चाहिए। ऐसा करने से हमें बचना चाहिए। रसोई की ये खास चीज़ें किसी दूसरे को देने से घर की बरकत ख़त्म हो जाती है। इनफैक्ट अगर ये घर में ख़त्म हो गई हैं तो भी घर की बरकत ख़त्म हो जाती है और आर्थिक समस्याएं शुरू हो जाती हैं। रसोई की वो चीज़ें कौन सी हैं जिन्हें दान में देकर या फिर अगर वो घर में ख़त्म हो रही हैं तो आप खुद मुश्किल में पड़ सकते हैं, तो ये इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो फटाफट से अभी लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि इस तरीके की वीडियो आपके पास हमारी पहुँचती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। घर की रसोई में रखी गई कुछ चीज़ों से हमारे भाग्य का सीधा कनेक्शन होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई में रखी गई कुछ चीज़ें किसी दूसरे को दान में देने से हमें बचना चाहिए। ऐसा करने से घर की बरकत ख़त्म हो जाती है और आर्थिक समस्याएं भी शुरू हो जाती हैं। घर में अगर ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं तो उनको तुरंत से भर देना चाहिए। रसोई की वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें दान देकर आप खुद मुश्किल में पड़ सकते हैं, या फिर वो अगर घर की रसोई में ख़त्म हो गई हैं तो भी आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो चलिए जान लेते हैं। उनमें सबसे जो पहला नाम है वो है हल्दी का। जी हाँ, हल्दी एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको रसोई में ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि वो ख़त्म होने वाली है तो तुरंत उसको भर के आपको रख देना चाहिए। हल्दी जो है एक एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी रखती है, इसी वजह से खाने में हल्दी का भी इस्तेमाल किया जाता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के नज़रिए से अगर देखा जाए तो हल्दी का जो संबंध है वो बृहस्पति ग्रह से होता है। हल्दी का जो इस्तेमाल है जो लोग बृहस्पति का व्रत रखते हैं उसमें करते हैं। घर में हल्दी ख़त्म होने को गुरु दोष से जोड़कर देखा जाता है। गुरु दोष लगने पर घर में धन की कमी होने लगती है, करियर के मोर्चे पर असफलता मिलने लगती है, आपके बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं। अगर आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको सफलता नहीं मिलती। रसोई की हल्दी ना तो किसी को उधार में देनी चाहिए, ना ही वो घर में ख़त्म होनी चाहिए, और इसको आपको दान में देने से भी बचना चाहिए। अगर किसी को आवश्यकता है, किसी को आपको दान में देने की आपको लगता है कि ज़रूरत है, तो आप उसकी जगह आप उसको पैसे दे दें ताकि वो जाकर के अपनी मर्ज़ी से दुकान से जाकर हल्दी खरीद ले, लेकिन आप दान में ना दें। और अपनी रसोई में भी इस बात का ध्यान रखें कि हल्दी जैसे ही ख़त्म होने वाली हो आप तुरंत ही उसको भर करके रख दें। डब्बा कभी भी खाली नहीं होना चाहिए, हल्दी हमेशा ही उसमें होनी चाहिए। तो जो दूसरी चीज़ है वो है चावल। जी हाँ, चावल का जो संबंध है वो शुक्र ग्रह से है और ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को ऐश्वर्य और भौतिक सुखों का कारक माना गया है। तो जितनी भी हम भौतिक सुख अपने घर में लेते हैं या फिर जो ऐश्वर्य जो सुख समृद्धि हमारे घर में आती है वो शुक्र ग्रह की वजह से होती है और उसी को इसका कारक माना जाता है। ज्योतिष लोग वाले लोगों का ये कहना है कि घर में चावल का ख़त्म होना शुक्र दोष को दर्शाता है और घर में शुक्र दोष लगने से पति पत्नी के बीच में झगड़े शुरू होते हैं, उनका जो आपसी मेल मिलाप है, जो प्यार है वो ख़त्म होने लग जाता है, दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट रहनी शुरू हो जाती है। इसलिए घर में चावल कभी भी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। तो चलिए तीसरी चीज़ जान लेते हैं, वो है नमक। रसोई में रखा गया नमक कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। नमक का जो डिब्बा है वो खाली होने से पहले ही उसे दोबारा भरने का इंतज़ाम कर लेना चाहिए। ज्योतिषों की माने तो नमक को राहु का पदार्थ माना गया है। रसोई में नमक खत्म होने से राहु की दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है, यह आपका जीवन मुश्किलों से भर सकता है। आप अचानक बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, आपके सामने अचानक ही कोई बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी आ सकती है। तो नमक का एक तो आप दान देने से बचें और ना ही ये कभी भी किसी से उधार में लें, और दूसरा रसोई में अगर ख़त्म हो रहा है तो उसे तुरंत से भरने का इंतज़ाम आप कर लें। तो चौथी और आखिरी चीज़ है सरसों का तेल। घर में रखा सरसों का तेल शनि ग्रह से संबंध रखता है और ऐसा कहा जाता है कि घर की रसोई में सरसों का तेल कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से आप शनि के प्रकोप का शिकार हो सकते हैं। इससे ख़त्म होने से पहले ही डिब्बे में आपको तेल भरने का इंतज़ाम कर लें। सरसों का तेल कभी भी मंगलवार और शनिवार को आप लेकर ना आए और ना ही इस दिन आप किसी को भी दान में दें। दूसरा, जो सरसों का तेल है वो आपको किसी से लेना भी नहीं चाहिए। अगर आप किसी से ले रहे हैं तो उसके बदले आपको उसके पैसे देने चाहिए। अगर आपसे कोई तेल मांगता है तो आप उसको
तेल की जगह उसको पैसे दे दे ताकि वो अपनी जाके दुकान से तेल खरीद सके। लेकिन तेल आप कभी भी दान में ना दें। दूसरा, आप अपनी घर की रसोई में तेल को कभी भी ख़त्म ना होने दें। और ये सिर्फ सरसों के तेल के बारे में है कि सरसों का तेल आपको कभी भी किसी को दान में नहीं देना चाहिए। ये अच्छा नहीं माना जाता। इससे शनि का प्रकोप आपके ऊपर और आपके परिवार पर बढ़ता है। तो ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और ये 4 चीज़ें आप अपनी रसोई में अब कभी भी ख़त्म नहीं होने देंगे और इसको दान में देने से भी आप बचेंगे। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों।